हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन रीजनिंग क्लास ऑन सिविल प्रेप। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का रीजनिंग क्लास में। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का यहाँ पर। एंड डियर, प्रिपेयर रहिए हमेशा अपनी क्लासेस के लिए, चीजों को सीखने के लिए। जैसे कि आज की क्लास में मैं डिस्कशन करूंगा किस पर, फिगर काउंटिंग पर। तो डियर, मेरा जो आज का टॉपिक है दैट इज फिगर काउंटिंग। देखिए, फिगर काउंटिंग को हिंदी में बोलते हैं आकृति गणना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे एंड इजीली आंसर कैसे कर पाएंगे, यानी अप्रोच किस तरह से करना है क्वेश्चंस को। तो डियर, सबसे पहली चीज अगर आप यहाँ पर चलते हैं तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि हम यहाँ पर चार चीजों पर डिस्कशन करेंगे। क्या? नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स एंड नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, यानी वर्ग, आयत, त्रिभुज और सीधी रेखाएं, जो बेसिकली सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल से, यानी आपको कोई पिक्चर दी गई होगी एंड उस पिक्चर में वी हैव टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन पिक्चर, यानी दी हुई आकृति में टोटल ट्राइंगल्स यानी त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, ये हमें बताना होता है। तो यहां पर जो मैं क्वेश्चन लूंगा बिल्कुल बेसिक से लूंगा एंड आपको समझाऊंगा क्लियरिटी से। आपको बस फोकस्ड होकर देखना है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे अपनी नंबर ऑफ स्क्वायर से। तो जब हम बात करते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर की, तो नंबर ऑफ स्क्वायर में हमसे पूछा जाएगा, कोई भी पिक्चर दी गई होगी, बताइए वहां स्क्वायर कितने होंगे। तो उसमें सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन आपका ये है। जब मैं बच्चों को पूछता हूं कि बताइए हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन पिक्चर, तो बच्चों का तुरंत आंसर आता है सर 5। मैं बोलता हूँ 5 एकदम करेक्ट आंसर है, मतलब मुझे डाउट भी नहीं है। बट कैलकुलेट कैसे करेंगे? डियर, एक चीज याद रखिएगा, जब आप स्क्वायर काउंट करेंगे तो आप सबसे पहले देखिए आपकी ये रो होती है, रो 1, रो 2 एंड यहां होते हैं कॉलम 1, कॉलम 2। तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। क्वेश्चन को आसान कैसे बनाना है ये मैं आपको बताता हूँ। यार, आपको नंबर देना है 1 2 1 2। तो आप एक चीज देखेंगे, दोनों तरफ कॉमन क्या है? 2 है। अगर आप देखिए रो एंड कॉलम इक्वल हो या रो एंड कॉलम इक्वल ना हो, दोनों केसेस में एक ही मेथड होगा। अब रो आपकी सबसे बड़े वाली 2 थी और कॉलम आपका सबसे बड़ा है। देखिए, जब आप रो एंड कॉलम की बात कर रहे हैं तो रो एंड कॉलम इक्वल हो या ना हो, आप एक ही मेथड लगाएंगे। यहाँ सबसे बड़ा नंबर है 2 और यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 रिजल्ट हो जाएगा 4। अब धीरे से आपको क्या करना है, एक एक नंबर कम करते जाना है। यानी जब नंबर कम करेंगे तो आपको -1 करना है। तो यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा। 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 1। अब आगे जाते तो 0 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाता। तो डियर, आपको क्या करना है, जो भी इधर आया उसको सम कर देना है। द करेक्ट आंसर इज 5। तो इस पिक्चर में हम स्क्वायर्स की बात करेंगे तो हमारे स्क्वायर होंगे 5। आसान क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन था, हो भी गया होगा। डियर, जब हम क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं तो हम देखते हैं 1 2 3, ऐसे 1 2 3। तो एक चीज देखिएगा, 1 हमेशा कॉमन होता है। अब यहाँ पर रो एंड कॉलम की अगर हम बात करेंगे डियर, तो यहाँ बेसिकली होगा क्या? तो डियर, ये बराबर, तो क्या कर देंगे अपन लोग डियर, 3 इंटू 3, यहाँ पर हो गया 9, 2 इंटू 2 रिजल्ट हो गया 4, 1 इंटू 1 रिजल्ट हो गया 1। अब अगर हम आगे भी जाते हैं तो 0 इंटू 0 तो रिजल्ट हो जाता है 0। तो अगर आप देखें 9 और 1 10 4 14, यानी अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो 14 हो गया। तो 0 इंटू 0 का कोई महत्व नहीं है, कोई जरूरत नहीं है उसको लिखने की। तो जितना भी इधर आया वो 14 हो गया। अब बच्चा कहता है सर 14 तो नहीं, हमें तो 9 प्लस 1 10 दिख रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद आप ये देखिए, इन चार को मिलाकर एक बनेगा 10 11, इन चार को मिलाकर 12, इन चार को मिलाकर 13 और 3/3 का ये बड़ा 14। तो यहाँ पर हमारे टोटल 14 स्क्वायर आपको देखने के लिए मिलेंगे। और काउंट करने का, अप्रोच करने का बेहतर तरीका यही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक एक करके हम स्टेप आगे बढ़ाते जाएंगे और क्वेश्चन अपडेट होते जाएंगे। डियर, यहाँ पर देखिए रो एंड कॉलम इक्वल नहीं है। तो अगर रो की बात करें 1 2 3, कॉलम की बात करें 1 2 3 4, तो यहाँ हो गया 1 2 3, 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद हो गया 4।
यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है 4, यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है 3। अब अगर हम रो एंड कॉलम की बात करें तो डियर रो तो आपकी 3 थी एंड कॉलम आपके कितने थे 4, तो 3 इंटू 4 कर दीजिए। कुछ बच्चा क्या करता है 3 इंटू 3 कर देता है या 4 इंटू 4 कर देता है, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। जो जैसा दिया है वैसे पुट करना है। 3 इंटू 4 करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 12। फिर 2 इंटू 3 करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 6। अब यहाँ पर 1 इंटू 2 कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा 2। और आखिर में 0 इंटू 1 होगा जिसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि 0 हो जाएगा तो इसको कट कर दीजिए। तो हम जब सबको ऐड करेंगे 12 6 18 2 20, यानी टोटल हमारे यहाँ पर स्क्वायर हो जाएंगे 20। तो 20 इज द राइट आंसर हियर। तो 20 यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। क्लियर? बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पर। अगेन देखिए रो एंड कॉलम इक्वल नहीं है तो क्या करना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, बड़ा नंबर 5, बड़ा नंबर 4। 5 इंटू 4 रिजल्ट हो गया 20। 4 इंटू 3 रिजल्ट हो गया 12। 3 इंटू 2 रिजल्ट हो गया 6। अब यहां पर क्या होगा 2 इंटू 1 रिजल्ट हो गया 2 एंड 1 इंटू 0 रिजल्ट हो गया 0। तो यानी ये आपका कट हो गया। तो डियर 20 12 32 6 38 2 40, यानी टोटल हमारे नंबर ऑफ स्क्वायर्स इस पिक्चर में हो जाएंगे 40। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। डी एकदम यहाँ पर करेक्ट आंसर है और बहुत लॉजिकल आंसर है। तो हम वन बाय वन ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन अपडेट होके आया, पूछ रहा है कितने स्क्वायर है। तो डियर देखिए सबसे पहले आप इस पिक्चर को अलग कीजिए। जब आप इस पिक्चर को देखते हो तो ये 3/5 की पिक्चर है। तो हम पहले इस 3/5 की पिक्चर में ही स्क्वायर काउंट करेंगे। तो जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3। तो जब आपने यहां पर देखा तो यहाँ सबसे बड़ा नंबर है 3, यहाँ सबसे बड़ा नंबर है 5। तो आप क्या करोगे 3 इंटू 5 रिजल्ट हो गया 15। फिर 2 इंटू 4 रिजल्ट हो गया 8। अब आएगा 1 इंटू 3। डियर रिजल्ट कितना होना चाहिए, जब 1 इंटू 3 होगा तो रिजल्ट हो जाएगा 3। तो देखिए 15 15 3 18 18 18 और 8 कितना हो गया 26। तो यहाँ पर टोटल हमारे स्क्वायर हो गए 26। अब इन 26 के बाद आपका पहला स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर और ये हमारा तीसरा स्क्वायर हो गया। तो डियर अगर आप देखिए यहाँ पर +3 कर देंगे तो +3 करने के बाद जो रिजल्ट होएगा वो होगा 29। यानी अगर हम इस पिक्चर की बात करें तो इस पिक्चर में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो होने वाले हैं दैट विल बी 29 29। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बहुत ही लॉजिकली हम लोग देखेंगे इसको। चलिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दो पिक्चर दी गई हैं, एक के अंदर एक पिक्चर है। तो आप बड़ा सिंपल तरीके से देखेंगे डियर, अगर आप इस पिक्चर में देखते तो स्क्वायर आपने देखा पहली ही पिक्चर ऐसी थी 5 यहाँ हुए। अगर आप सेकंड पिक्चर की बात कर रहे हैं और स्क्वायर काउंट करते हैं तो डियर यहाँ पर भी नंबर ऑफ स्क्वायर जो हुए वो 5 हुए। तो 5 + 5 हमारा 10 हो गया। यानी हम स्क्वायर्स की बात करेंगे तो टोटल हमें यहाँ पर 10 स्क्वायर देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक्चर बिल्कुल सिंपल है, याद करिए ये वाला पिक्चर। सेकंड क्वेश्चन यही था और यहाँ पर नंबर दिया था हमने 1 2 3 1 2 3। तो डियर 3 इधर बड़ा है 3 इधर बड़ा है, तो अपन लोग को क्या करना है 3 इंटू 3 रिजल्ट हो गया 9। नेक्स्ट 2 इंटू 2, एक एक नंबर कम करते जाएंगे, बार बार मैं याद दिला रहा हूँ आपको ताकि आप भूलो ना। तो 2 इंटू 2 करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 4। नेक्स्ट एक एक नंबर कम करेंगे तो इधर भी 1 इधर भी 1, तो 1 इंटू 1 रिजल्ट हो जाएगा 1। 9 और 1 10 4 14, यानी यहाँ पर टोटल 14 स्क्वायर हमें देखने के लिए मिला। अब इस 14 स्क्वायर के बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे
तो डियर यहाँ पर आपको मिलेंगे 5 स्क्वायर। अगेन यहाँ पर भी आपको क्या मिलेंगे, 5 स्क्वायर देखने के लिए मिलेंगे। तो 5 + 5 हमें 10 स्क्वायर देखने के लिए मिलते हैं। तो डियर दोनों को ऐड कर देंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 24। यानी इस पिक्चर में हमारे पास जो स्क्वायर होने वाले हैं वो होने वाले 24। 24 इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, याद कीजिए कुछ बेसिक पिक्चर में कुछ पिक्चर्स को एड ऑन किया गया है। अगर आपको याद हो तो ये वाला पिक्चर जिसको मैं ब्लू कलर में कर रहा हूँ, ये 4x4 का था, राइट। अब जब 4x4 का हमें स्क्वायर दिख रहा है, तो 4x4 का स्क्वायर देखने के बाद हमें क्या करना है, नंबर देना है 1 2 3 4। 1 2 3 4। 4 × 4 16 हो जाएगा डियर। 3 × 3 9 हो जाता है। 2 × 2 आपका 4 हो जाएगा। एंड 1 × 1 आपका 1 हो जाएगा। तो 16 4 20 29 और 31 यानी 30 स्क्वायर आपको यहाँ पर दिख गए। अब इन 30 स्क्वायर के बाद आपको यहाँ पर और कितने स्क्वायर देखने के लिए मिलेंगे, तो डियर यहाँ पर देखिएगा, अगर ये बॉक्स बना है तो यहाँ पर 5 स्क्वायर बन जाते हैं। अगर ये बॉक्स बना है तो यहाँ पर भी 5 स्क्वायर बन जाते हैं। क्लियर है? ये एकदम बिल्कुल बेसिक है जो आपको समझना होगा डियर। यहाँ पर अगर आपने ध्यान से समझा तो आपके लिए पिक्चर आसान हो जाएगी। अब ऐसे ही यहाँ पर देखिएगा, 5 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है। तो 5 10 15 20, हम 20 और ऐड करेंगे। जैसे 20 ऐड करेंगे तो रिजल्ट फाइनली अपना हो जाएगा 50। यानी इस पिक्चर में हमें जो स्क्वायर मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 50। यानी करेक्ट आंसर हो गया आपका ए। ए इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है। पिक्चर आपके सामने है, सॉल्व करना शुरू करो और बताओ मुझे कि इस पिक्चर में स्क्वायर कितने होंगे। ये एक ऐसा चैलेंजिंग पिक्चर है जिसमें अक्सर बच्चा गलती करता है। तो हम एक काम करते हैं, पिक्चर को वही मैं थोड़ा सा आपको अलग करके दिखाता हूँ। ये ब्लू लाइंस है, हमने ब्लू लाइंस को इस तरह से किया। देन डियर ये बीच की पिक्चर रेड वाली है, रेड वाली। जब आप ब्लू लाइंस देखते हैं तो केवल ब्लू लाइंस में 4x4 का स्क्वायर दिख रहा है। 1 2 3 4 1 2 3 4। तो यानी 4 × 4 कितनी बार हम काउंट करेंगे, याद हो गया होगा अब तो आंसर। नहीं हुआ तो कर लीजिए। 4 × 4 16। नेक्स्ट 3 × 3 9। 2 × 2 4 एंड 1 × 1 = 1। 16 4 20 29 और 31। यानी यहाँ पर हमारा स्क्वायर जो हुआ वो 30 हुआ। अब हम देख पा रहे हैं 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है। 5 5 10 5 15। बच्चा कहता है सर 45 आंसर होगा। यकीन मानिए 45 गलत है। क्यों? क्योंकि डियर कुछ एडिशनल स्क्वायर भी बन रहा है। अगर आप देखिए, एक स्क्वायर आपका ये बना जो कि इन लाइनों को टच होने की वजह से बना। एक स्क्वायर आपका ये बना जो कि इन लाइनों से टच होने से बना। एक स्क्वायर आपका ये बना, ठीक है, और एक एडिशनल स्क्वायर ये बना। मान लीजिए अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये वाला 0.5 सेंटीमीटर है, 0.5 सेंटीमीटर। तो ऐसे हमें 4 स्क्वायर मिले। तो यानी आप +4 कर दीजिए तो रिजल्ट हो गया 49। बट यकीन मानिए 49 भी गलत है। अब आप कहेंगे सर 49 भी गलत है, शॉकिंग। हाँ जी बिल्कुल शॉकिंग है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे स्क्वायर बन रहे हैं जो बन रहे हैं बट दिख नहीं रहे। वो क्या है, आप यहां से शुरू कीजिए, यहां से 1.5, यहां से 1.5, यहां से 1.5, यहां से 1.5। अगर हम चारों तरफ से देखेंगे तो 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, यानी 1.5 इंच का एक स्क्वायर आपको यहां पर मिला।
और ऐसे ही अपोजिट डायरेक्शन में देखिए यहां से, तो 1.5 का एक स्क्वायर आपको यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर अगर 1.5 निकालेंगे तो 1.5 का एक और मिला, तो यानी 2 स्क्वायर आपको और मिले, तो +2 कर दीजिए, रिजल्ट हो गया 51। यानी स्क्वायर्स की बात करेंगे तो सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा, और जो कि एकदम लॉजिकली करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है स्क्वायर कितने होंगे। तो डियर जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो कैसे इसको समझोगे, देखिए ये कितने बाई कितने का, 1 2 3 4, बाहर नंबर लिख लो, 1 2 3 4 5, तो 5/4 का है। तो हम पहले देखेंगे 5/4 में, 5/4 रिजल्ट हो गया 20, फिर 4 × 3 रिजल्ट हो गया आपका 12, फिर 3 × 2 रिजल्ट हो गया आपका 6, फिर 2 × 1 रिजल्ट हो गया 2, एंड 1 × 0 रिजल्ट हो गया आपका 0। जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो 12 32 38 जो 40, यानी टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर आपके हो गए 40। अब इन 40 के बाद आप यहां पर देखिएगा, अगर मैं इस पिक्चर को रेड कर रहा हूं, ये रेड वाले, ये रेड वाले, ये भी रेड वाले हैं, ध्यान से देखिएगा पूरे पूरे, और ये भी रेड वाले हैं। तो डियर रेड वाले जितने भी थे 5 10 15 20, आपको पूरे पूरे 20 स्क्वायर और मिले। अब इन 20 के बाद आपको जो दिख रहा था, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, यानी हमें ये 6 स्क्वायर और देखने के लिए मिले। अब इन 6 के बाद हम क्या करेंगे, क्या कुछ और एडिशनल मिल रहा है? अगर इस हिसाब से देखेंगे 40 20 60 66, 66 तो ऑप्शन में नहीं है, दैट मींस इससे ज्यादा है। अब क्या करना है डियर, देखो यहां से 1.5 1.5 1.5 1.5 एक मिला, यहां से 1.5 1.5 1.5 1.5 दो मिले, तो यानी हमें दो और मिल गए। तो जब दो और मिल गए तो मैं इस तरीके से लिख देता हूं, और बीच में रेड पेन का यूज कर लेता हूं ताकि आपको ये येलो वाला भी अच्छे से दिख जाए। तो यानी हम 66 के बाद 68 तक पहुंचे, तो यानी ये तो गलत हो गया, बट 68 भी सही नहीं है, क्योंकि अभी एक और स्क्वायर है जो बहुत ही लेवल पे हिडन है। वो क्या है आप देखिएगा डियर, जब हम स्क्वायर्स काउंट कर रहे थे हमने ये काउंट किया, ये भी किया, ये भी किया, क्योंकि इन 40 के अंदर वो सब काउंट हो गया। बट अगर हम थोड़ा सा नोटिस करें तो डियर देखो ये काउंट हुआ था आपका, मैं हाइलाइटनर ले लेता हूं, देखो ये आपका काउंट हो चुका है, ये भी आपका काउंट हो चुका है। बट इन दो बॉक्सेस को अगर आप देखोगे ध्यान से, तो इसमें एक पोर्शन ऐसा है जो कॉमन है, जैसे ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला कॉमन कह रहा हूं मैं, सॉरी। अगर आप आधा हिस्सा इस वाले बॉक्स का ले लो, इस वाले बॉक्स का ऊपर जो बॉक्स है इसका आधा हिस्सा, और आधा हिस्सा इस वाले बॉक्स का ले लो, तो ये भी एक स्क्वायर बना रहे हैं, ये भी एक स्क्वायर यहां पर बन रहा है। तो द मोस्ट हिडन स्क्वायर ये है, जो कि इस वाले बॉक्स का आधा हिस्सा है और इस वाले बॉक्स का आधा हिस्सा है। तो ऐसे करके हमें एक और हिडन स्क्वायर मिल जाता है, तो फाइनली रिजल्ट हो जाता है 69। 69 इज द राइट आंसर, अनडाउटली आप कह सकते हो, एकदम परफेक्ट आंसर है यहाँ पर आपका। क्लियर है सभी को? चलो अभी बिना देरी किए हम लोग थोड़ा सा अलग चलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को फोकस करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, यानी ऐसे क्वेश्चंस को हमें अप्रोच कैसे करना है, हमें समझना कैसे है। डियर जैसे पूछ रहा है स्क्वायर कितने होंगे, देखिए 1 2 3 4 5
6 7 8 9। इस पिक्चर में अगर आप देखिए तो 9 स्क्वायर आपको इजीली देखने के लिए मिल रहा है। क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया। मैं आपको अगर टाइम भी दूं और बोलूं कि बताओ इसमें स्क्वायर कितने होंगे तो कैसे काउंट करोगे? तो एक सिंपल तरीका समझो डियर, जब आप स्क्वायर काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहां पर आप देखिए आपको टोटल जो स्क्वायर देखने के लिए मिलेंगे वो मिल जाएंगे आपको 13 स्क्वायर्स। इस 13 के बाद 4 स्क्वायर और है। एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, तीन स्क्वायर, चार स्क्वायर, यानी चार ये बड़े स्क्वायर आपको और मिल जाएंगे। तो टोटल जो आपके स्क्वायर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 17, यानी बी इज द राइट आंसर है। बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट डियर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। जब आप यहां पर देख रहे हैं तो आपको इसमें टोटल 5 स्क्वायर देखने के लिए मिले। सेम ये देखिए, यहां पर भी आपको 5 स्क्वायर देखने के लिए मिले। नेक्स्ट जब आप इस पिक्चर को देख रहे हो तो यहां पर भी आपको 5 ही स्क्वायर देखने के लिए मिले। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बड़े वाले पिक्चर में भी आप देखेंगे तो डियर आपको 5 ही स्क्वायर देखने के लिए मिलेंगे। तो 5 10 15 20, तो इन सबको ऐड करेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी 20। यानी अगर आप पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्क्वायर 20 होने वाले हैं। 20 यानी 20 इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं डियर। यस, अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन पिक्चर, यानी यहां पर हमारे स्क्वायर कितने हैं। तो अब आप देखिए आपको कुछ नहीं करना, इन बीच के पिक्चर्स को थोड़ा फोकस्ड होके देखना है, बीच वाले पिक्चर को। और यहां पर अगर आप इसको कर देंगे तो यहां पर देखिए ब्लू वाले में 1 2 3, तो ये 3 बाई 3 का है, 1 2 3। और 3 बाई 3 में आपके 14 स्क्वायर होते हैं। कैसे 3 इंटू 3, मुझे याद हो गया, आपको भी हो जाना चाहिए। 2 इंटू 2 रिजल्ट हो गया 4, एंड 1 इंटू 1 रिजल्ट हो गया 1। 9 और एक 10, 4 14, यानी 14 हमें मिल गया। अब इस 14 के बाद हम जब स्क्वायर काउंट करते हैं तो एक स्क्वायर डियर देखिए ये वाला है, एक स्क्वायर ये वाला है 2, एक स्क्वायर ये वाला है 3, एक स्क्वायर ये वाला है 4, फिर देखिए 5 6 7 8, यानी हम 8 स्क्वायर और काउंट कर लेते हैं। 14 और 8 मिलके हो गया 22। क्लियर? अब इस 22 के बाद डियर अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहां से एंड तक में जाइए, यहां तक जाइए 23, फिर इसी कोने से 24, यहां से 25, एंड यहां से 26, और एक लास्ट में ये बड़े वाला 27। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको जो टोटल स्क्वायर मिलेंगे वो कितने मिल जाएंगे, यानी येलो वाले अभी आप देखिए आपको कितने और मिले, +5। और जब +5 मिले तो 14 8 22, 22 और 5 27, यानी यहाँ पर टोटल 27 स्क्वायर आप देखेंगे जो कि यहाँ पर क्लियरली बन रहे हैं। राइट, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमें दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 15, बड़ा सिंपल सा है। पूछ रहे कितने स्क्वायर। तो डियर दो पिक्चर में सेपरेट कर लेते हैं अपन लोग। तो पहला पिक्चर ये ब्लू वाला, ब्लू वाला जब आप इसको देखोगे तो यहां पर पूरे पूरे स्क्वायर आपको देखने के लिए मिलेंगे 5। नेक्स्ट एक स्क्वायर आपको यहां पर देखने के लिए मिला,
तो टोटल आपके 6 स्क्वायर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे इस पिक्चर में। तो प्लीज क्वेश्चन करते समय थोड़ा सा एहतियात बरतें, थोड़ा सा फोकस जो के देखें और क्वेश्चंस को अच्छे से समझें। बस मेरी यही एक गुजारिश है कि जब मैं क्वेश्चन सिखा रहा हूं तो आप इसको सीखो, काम आएगा, किसी भी एग्जाम के लिए जाओगे तो ये क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है डियर? आपको ये बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स में स्क्वायर हो गया 5। अब इस वाले में भी 5 मिलेंगे, इस वाले में भी 5 मिलेंगे, बट इस वाले में 6 मिलेंगे क्योंकि 5 तो ये वाले और एक ये वाला, तो टोटल 6 और 6 यहाँ पर। तो देखिए 5 5 10 5 15, 15 तो मिले ये वाले और 6 6 दूनी 12, 12 मिले ये, तो टोटल हमारा हो गया 27, 27, यानी करेक्ट आंसर क्या आपका बी। बी इज द राइट आंसर यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 डियर, ये लेवल अप क्वेश्चन है। ये लेवल अप क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आप देखिए ऐसा ही एक पिक्चर आप पहले करके आए हो जहां पर 17 स्क्वायर थे, बट यहाँ पर पिक्चर को और थोड़ा ट्विस्ट किया गया है। कैसे? ध्यान से देखिएगा, देखिए आसान करते हैं काउंट करने का तरीका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इंडिविजुअली काउंट कर लेते हैं पहले। 15 16 17 18 19 20 21 एंड 22। डियर हमने 22 काउंट कर लिया। अब इस 22 के बाद एक स्क्वायर ये भी तो है जो 3 4 5 6 को मिलाकर बना है, एक स्क्वायर ये भी तो है और एक स्क्वायर ये भी तो है। तो डियर 1 2 3, 22 प्लस 3 25 हो गया। 25 के बाद देखिए अब ये बड़े वाले 1 2 3 4, तो 4 यहां पर हो गया 22 और 3 आपका कितना हो गया 25, 25 और 4 आपका हो गया 29। तो डियर इस पिक्चर में हमें जो स्क्वायर मिलेंगे वो मिलेंगे 29, यानी 29। 29 इज द राइट आंसर है। आप चाहो तो दोबारा काउंट कर लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसी को बोल लो, फिर 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 28 मिनट डियर, 29 30, ये तो हम 30 पर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 25 के बाद 26 27 28 29, यस 29 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, संभल कर देखना चाहिए डियर। जब आप यहां पर देखते हो तो यहां पर हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर? 5। यहां पर भी देखो इस पिक्चर में, अगर आप ऐसे देखोगे 5 5 10, 5 15, तो यानी रेड वाले केस में हमें 15 स्क्वायर देखने के लिए मिले। और 15 के बाद देखिए एक स्क्वायर ये 16, एक स्क्वायर ये 17, तो यानी +2 और कर दीजिए तो 17 विल बी द राइट आंसर, यानी 17 एकदम करेक्ट आंसर होगा आपका। क्लियर? एक अमेजिंग क्वेश्चन है जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 19 के रूप में यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। बच्चा अक्सर इसमें गलती करता है। कैसे? हम कहते हैं हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर, तो एक बेसिक पिक्चर डियर यहाँ पर ले लो।
ये वाला। जब आप इसको देखोगे तो हम देख रहे हैं 1 2 3 4, और ये 1 2, तो बड़ा नंबर 2 बड़ा नंबर 4, तो यानी 4 इंटू 2 रिजल्ट हो गया आपका 8, फिर 3 इंटू 1 रिजल्ट हो गया 3, एंड 2 इंटू 0 रिजल्ट हो गया 0। 8 और 3 11, यानी यहाँ पर हमारे टोटल 11 स्क्वायर देखने के लिए मिले। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इस पिक्चर को लूं तो यहाँ पर मुझे 5 स्क्वायर क्लियरली देखने के लिए मिल रहे, राइट। आगे चलते हैं, अगर मैं अब येलो पिक्चर लूं तो यहाँ पर फिर से 5 मिल रहे हैं, बट इन 5 में ये वाला पिक्चर कॉमन हो गया, तो यानी अब मुझे मिले 4। अब अगला पिक्चर में लेता हूँ रेड, तो इस रेड में फिर से 5 मिलेंगे, बट एक पिक्चर है जो येलो रेड वाला कॉमन हो गया, तो अब रह गए फिर से 4। तो 4 4 8 5 13, 13 हमें यहाँ से मिले, ऑलरेडी 11 यहाँ पर थे, 11 और 13 मिला के आपका जो रिजल्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 24। पूछ रहा है कितने स्क्वायर है यहाँ पर, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स 24, 24, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 डियर अपने आप में अमेजिंग क्वेश्चन है। अगर किसी को ना समझ में आए तो थोड़ा सा फोकस्ड होके देखेंगे यहाँ पर। इसकी एक बीच की पिक्चर निकाल लीजिए, ये वाली। और ये जो बीच की पिक्चर है, यहाँ पर आप देखिए स्क्वायर आपको कितने मिल रहे हैं। तो डियर 1 2 3 4, 1 2, बड़ा नंबर 4 बड़ा नंबर 2, तो 4 इंटू 2 रिजल्ट हो गया 8, फिर 3 इंटू 1 रिजल्ट हो गया 3, एंड 2 इंटू 0 रिजल्ट हो गया 0। तो 8 और 3 11, यानी यहाँ पर हमारे जो टोटल स्क्वायर हुए डियर वो कितने हो गए, 11 हो गए। क्लियर है। अब इन 11 के बाद आप देखिए 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, 14 स्क्वायर, 15 स्क्वायर, या कह लीजिए 4 स्क्वायर ही हो गए और एक 5वां स्क्वायर ही हो गया। तो यानी हम 5 स्क्वायर और ऐड कर दें, 11 और 5 मिलके आपका हो गया 16। 16 इज द राइट आंसर। तो 16 हमारा यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा जब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो डियर ये एक क्वेश्चन था जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, राइट। ये क्वेश्चन जानबूझकर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक बार फिर से आपको इस पिक्चर को दिखाने के लिए। डियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इजीली यहाँ पर स्क्वायर्स काउंट हो जाते हैं, दैट इज 9। 9 इज द राइट आंसर। अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो है स्क्वायर्स का, ये बड़ा अमेजिंग है। यहाँ सबसे ज्यादा गलतियां होती है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ गलतियां ना हो। तो एक काम करते हैं, इसको काउंट करने का तरीका सीखते हैं। डियर देखिए आपका ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम है। तो आप देखिए 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, स्क्वायर नंबर बड़ा 3 4 5 एंड 6, यानी यहां से आपको टोटल 6 स्क्वायर मिले। तो यहां से लेके यहां तक भी आपको 6 मिलेंगे, यहां से लेके यहां तक भी आपको 6 ही मिलेंगे, पिक्चर सेम है, और यहां से यहां तक भी 6 मिलेंगे। 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, एंड इन 24 के बाद एक स्क्वायर आपको यहां देखने के लिए मिला। तो आप देखिए जब आपने 24 यहां लिए और इन 24 के बाद
आपका जो टोटल स्क्वायर निकल के आया वो निकल के आया 25। 25 इज द राइट आंसर। तो टोटल अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे टोटल 25 स्क्वायर हमें देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। नेक्स्ट आता है डियर हमारा नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पर शुरुआत अगर हम करें तो एक बेसिक पिक्चर में भी बच्चा गलती कर देता है। मैं पूछता हूँ बताइए रेक्टेंगल्स कितने होंगे, तो रेक्टेंगल्स का रिप्लाई नहीं आता है, गलत आता है। क्यों आता है? उसका लॉजिक है क्योंकि बच्चों के कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होते, और यहाँ हम कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करा रहे हैं। मैंने पूछा हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन पिक्चर। चलो आप लोग भी बता लो, बहुत तेजी से आप लोग आंसर कर दोगे। आई नो 4 करोगे। 4 इज द रॉन्ग आंसर। माय डियर 4 गलत क्यों हुआ इसको समझते हैं। डियर समझने के लिए जब आपने 4 काउंट किया होगा, आई नो आपने क्या किया होगा, आपने कहा होगा सर एक रेक्टेंगल तो ये रहा, दूसरा रेक्टेंगल ये रहा, तीसरा रेक्टेंगल ये रहा सर, एंड चौथा रेक्टेंगल ये रहा। मैं बोलूंगा कि बिल्कुल सही है, आप कोई गलती नहीं कर रहे हो। जो आपने काउंट किया है बिल्कुल सही काउंट किया है, बट गलती कहां हो गई कि कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट जो है ना, या कह सकते हैं जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर नहीं है, इसलिए आपका 4 आया। 4 गलत आंसर है। क्यों गलत है उस पर बात करते हैं। डियर आप ये देखिए, ये एक बॉक्स है जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर। ये एक रेक्टेंगल है, राइट। रेक्टेंगल वो होता है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। स्क्वायर वो होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है। तो स्क्वायर में देखिए चारों साइड्स इक्वल है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल है। डियर क्या आप स्क्वायर की डेफिनेशन जो है ऑल साइड्स आर इक्वल यहाँ एप्लीकेबल कर सकते हो रेक्टेंगल में? कभी नहीं हो सकती। बट रेक्टेंगल की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेटली हम स्क्वायर में कंसिडर कर सकते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इसीलिए ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। जितने भी स्क्वायर है वो रेक्टेंगल होंगे। अब हम यहाँ पर काउंट कैसे करेंगे हम इस पे बात करेंगे। देयर काउंट करने का तरीका जैसा पहले था वैसे ही, नंबर दीजिए सबसे पहले, क्योंकि नंबर देने के बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी। नंबर आपने दिया 1 2 1 2। हम स्क्वायर्स में क्या करते थे, पहले मल्टीप्लाई देन ऐड, उल्टा कर दो, पहले ऐड करो फिर मल्टीप्लाई कर दो। जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पर ऐड करने के बाद रिजल्ट आएगा 3, यहाँ पर भी ऐड करने के बाद रिजल्ट आएगा 3। तो हमारे पास दोनों तरफ से रिजल्ट आ गया 3, और मैंने बोला पहले ऐड कर दो देन मल्टीप्लाई कर दो। तो आप देखिए इन दोनों की अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बनेगा 3 इंटू 3 यानी 9। अब ये जो 9 है ये रेक्टेंगल पूछा है आपसे, तो इस रेक्टेंगल में स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल दोनों होंगे इसके आंसर में। क्लियर है? यानी जब रेक्टेंगल की बात हो रही है तो दैट मींस स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल आपका रेक्टेंगल हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे, क्वेश्चन नंबर 1 पर। अगेन मैं फिर पूछ रहा हूं, बताइए रेक्टेंगल कितने होंगे। तो डियर आपने अभी काउंट किया 1 2, सबको ऐड किया 3, 1 2 सबको ऐड किया 3, तो 3 इंटू 3 9। आपका आंसर नहीं बदलेगा, नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि हमारा आंसर 9 है। क्लियर? तो डियर नेक्स्ट, अब यहाँ 9 दिया ही नहीं है, तो डियर याद रखिएगा, तो यहां पर आपको ओनली रेक्टेंगल पूछ रहा है, वो भी कैसे? ऑप्शन बेस्ड। एग्जामिनर आपसे ऑप्शन बेस्ड होके क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकलवा रहा है। तो जब ऑप्शन बेस्ड होके देखेंगे तो हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। पूछ रहे रेक्टेंगल कितने होंगे, तो डियर इस केस में आप देखते स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल होता है आपका, तो स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल मिलके आपका 9 आया था, जिसमें 5 स्क्वायर होते हैं और रेक्टेंगल होते हैं 4। तो यानी अब आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है ओनली रेक्टेंगल, ऑप्शन बेस्ड वो भी। क्लियर है? तो वो आपके कितने हो जाएंगे? 4। 4 इज द राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे।
पिक्चर आपके सामने पूछ रहा है कि बताइए रेक्टेंगल कितने होंगे। तो डियर जब हम रेक्टेंगल काउंट कर रहे हैं तो हमने सबसे पहले इस बॉक्स में देखा कि हमारे नंबर कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3। जब 3 हुआ तो आपने सबको ऐड किया, ऐड करने के बाद बना 6। इधर से भी सबको ऐड किया, ऐड करने के बाद बना 6। तो आप देखिए 6 × 6, फाइनली रिजल्ट आ गया 36। 36 में आपके स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल है। तो हमसे पूछ रहे रेक्टेंगल कितने हैं। द करेक्ट आंसर इज 36। 36 इज द राइट आंसर हियर। क्लियर है। बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पिक्चर क्लियर है, पूछ रहे हैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होंगे। डियर जब आप नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स देखना चाह रहे हो यहाँ पर तो इस पिक्चर में देखिए 1 2 3 4 सबको ऐड कर दो, रिजल्ट हो गया 10। अगर इतने में भी देखोगे तो 10 हो गया, और इतने में देखोगे 1 2 3 तो रिजल्ट हो गया 6। तो 6 × 10 यानी रिजल्ट हो जाएगा 60। तो इस तरीके से आप लोग नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को काउंट करेंगे। बेहद आसान तरीका है एंड इजीली आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं थोड़े से लेवल अप क्वेश्चंस की तरफ। चलिए रेक्टेंगल देखते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 रिजल्ट हो गया आपका 10। 1 2 3 4 5 रिजल्ट हो गया आपका 15। तो हम क्या करेंगे, 15 × 10 रिजल्ट हो जाएगा आपका 150, यानी नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हमारे होंगे 150। अगर हम वर्बली काउंट करेंगे तो भैया घंटों लग जाएंगे इसको काउंट करने में, करेक्ट आंसर भी नहीं आएगा। और हम लोग फार्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजों को क्लियर कर रहे हैं, आंसर भी करेक्ट आ रहा है। बस यही अप्रोच आपको सीखनी है, यही चीज सीखनी है कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। चलिए लेवल बढ़ाते हैं थोड़ा सा, मजा नहीं आ रहा है, मजा अब आएगा। हमने लेवल बढ़ाया क्वेश्चन का, आप पॉज करके इसको सॉल्व करिएगा। जब आप इस पिक्चर को देखेंगे हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। यहाँ पर नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होंगे। तो डियर लास्ट में जो लाइन खींची है उसको हटा देते, पहले इस ब्लू वाले की बात करते हैं। ब्लू वाले में देखिए 1 2 3 4 5, तो यानी सबको ऐड किया 15 बना। ऐसे 1 2 3 सबको ऐड कर देंगे तो रिजल्ट 6 बना। तो यानी ब्लू वाले में, अगर हम ब्लू वाले बॉक्सेस की बात करें तो ब्लू वाले में 15 × 6 रिजल्ट हो गया 90। अब हम एक काम करते हैं, हम ये रेड वाला लेते हैं इसके साथ। जब आप रेड वाला लोगे तो रेड वाले केस में 1 2 3 4 यानी सबको ऐड कर दीजिए 10 हो गया। 1 2 सबको ऐड कर दीजिए 3 हो गया। तो यानी रेड वाले में कितने हो जाएंगे, जब रेड वाला आप लोगे तो आपका डियर हो जाएगा 10 × 3 यानी 30। तो टोटल अगर आप देखिए तो 120 हो गया। बट नोटिस करने वाली बात है डियर कि यहाँ पर कॉमन है ये वाला पोर्शन जो दोनों में काउंट है, जबकि हम इसको दोनों में काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ हुआ 1 2 3, 1 2 3 यानी रिजल्ट हो गया आपका 6 1 2। तो डियर यहां से हो गया 3, 1 + 2। तो डियर 6 × 3 यानी जो हमारा कॉमन है 6 × 3 यानी 18। तो जो कॉमन है हम उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, -18। तो डियर रिजल्ट आ जाएगा 102। यहाँ पर नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की बात करेंगे तो 102 होगा। 102 विल बी द राइट आंसर हियर। एकदम करेक्ट अप्रोच है और करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है,
थोड़ा सा ध्यान देने वाला पूछ रहा है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होंगे। डियर देखिए, अगर मैं काउंट करूं इस वाले बॉक्स में, तो मैं कहूंगा 1 2 और एक ये बड़े वाला, तो यानी 1 + 2 यानी रिजल्ट हो गया 3। तो अगर आप ऐसा देख रहे हैं तो आप देखो इस रेड वाले में आपको 3 मिल जाएंगे, इधर रेड वाले में भी आपको देखिए 3 रेक्टेंगल मिल जाएंगे, और अगर आप यहां देखेंगे ब्लू वाले में भी 3 मिल जाएंगे, और इधर लेफ्ट में ब्लू वाले में भी आपको 3 रेक्टेंगल मिल जाएंगे। तो 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12, यानी 12 रेक्टेंगल आप लोग ढूंढ चुके हैं। अब इन 12 के बाद अगर आप ध्यान से देखते तो डियर इस लाइन की वजह से एक रेक्टेंगल और इस लाइन की वजह से 2 रेक्टेंगल आपको मिले, नीचे भी एक रेक्टेंगल और ये 2 रेक्टेंगल आपको मिले। तो डियर हमने क्या किया, जब हमने काउंट किया तो 12 प्लस, देखिए मैं आपको हाइलाइटनर से दिखाता हूँ, एक रेक्टेंगल ये, दूसरा रेक्टेंगल ये, तीसरा रेक्टेंगल ये, चौथा रेक्टेंगल ये, पांचवा रेक्टेंगल ये, छठा रेक्टेंगल ये, सातवां रेक्टेंगल ये हो गया और आठवां रेक्टेंगल ये हो गया, और एक बड़े वाला स्क्वायर यानी 9 रेक्टेंगल हमें टोटल और मिल गए। 9 जैसे हमने किया 21 हमारा ऑप्शन में ही नहीं है। तो डियर ये जो ऑप्शन दिए हैं ये ओनली रेक्टेंगल के दिए, ओनली रेक्टेंगल। और जब रेक्टेंगल दिया है तो रेक्टेंगल का जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 21, जिसमें स्क्वायर प्लस ओनली रेक्टेंगल है। अगर मैं इस पिक्चर की बात करूं स्क्वायर कितने होंगे, तो डियर 4 स्क्वायर हमें क्लियरली दिख रहे हैं, एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, तीन स्क्वायर, चार स्क्वायर, और एक और दिख रहा है ये बड़े वाला स्क्वायर यानी 5। तो आप क्या करिए, इसमें से 5 आपके स्क्वायर थे और बचे हुए 16 आपके रेक्टेंगल थे, तो ओनली रेक्टेंगल यानी ऑप्शन बेस्ड हो जाएगा 16। 16 इज द राइट आंसर है। क्लियर है, आप इसको एक बार देख लो, बेहतर तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारा आंसर 16 आखिर हुआ तो किस तरीके से हुआ। अभी अपन को क्या करना है डियर, थोड़ा सा फोकस्ड होके देखना है। अगले क्वेश्चन पे, ये अगला क्वेश्चन वही है जो पिछला क्वेश्चन था, चेक करो। और प्रीवियस में सॉल्यूशन जब सेम था तो हमारा आंसर जो आया था वो कितना आया था, आंसर वाज 21, पर 21 ऑप्शन में नहीं था, तो यानी ओनली रेक्टेंगल से और या स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल दोनों होंगे, तो करेक्ट आंसर जाएगा आपका सी 21। 21 एकदम परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट मैं आपको काउंट करने का एक तरीका बताता हूँ, देखिए 1 2 3 यानी 6, 1 2 3 यानी 6, 1 2 यानी 3, 1 2 यानी 3। और जब आप देखिए 6 6 दूनी 12, 6 3 18, यानी रेड वाले हमें 18 मिल गए। अब इसके बाद आप एक चीज को बेहतर तरीके से समझेंगे, डियर जितने बॉक्स है उतने ही, जितने ये 1 2 3 दिख रहे हैं ना, तो 3 लाइंस है, 1 2 3। तो इन तीनों लाइनों से पहला रेक्टेंगल ये रहा, दूसरा रेक्टेंगल ये रहा, तीसरा रेक्टेंगल ये रहा, 3 नीचे भी पहला रेक्टेंगल। आप कहेंगे सर ये भी तो रेक्टेंगल है, बेटा ये ऑलरेडी 3 में काउंट हो चुका है, तो यानी पहला रेक्टेंगल आपका ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा ये रहा। तो यानी 3 3 6, यानी 3 मिले आपको यहाँ पर, 3 मिले आपको यहाँ पर। और जब आप ऐसे देखोगे ऐसे, तो आप ध्यान से देखो डियर, रेक्टेंगल आपका पहला रेक्टेंगल ये रहा, और यहीं से दूसरा रेक्टेंगल ये रहा। यहाँ आते हैं, पहला रेक्टेंगल ये रहा और दूसरा रेक्टेंगल ये रहा, पहला दूसरा
पहला दूसरा, तो यानी दो दो हमें और मिल गए। तो 3 3 6 और 4 10। तो डियर अगर आप देखिए तो आपको +10 कर दीजिए, आपको ये 10 और मिल गए। बट इन 10 के बाद क्या कुछ और भी है? यस, एक बड़े वाला स्क्वायर। इसको कैसे आप बोल सकते हैं? +1 कर देंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 29। यानी अगर हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की बात करेंगे डियर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 29 एंड दैट इज द राइट आंसर है। डियर देखिए 1 2 3 6 1 2 3 6 1 2 3 6 1 2 3 6 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौक 24। हम 24 कर चुके हैं। अगर मैं इन दोनों को काउंट करूंगा तो 1 2 3, यहां से भी 1 2 3, ऐसे इधर से जाएंगे तो 1 2 3 1 2 3 और प्लस एक बड़े वाला। तो 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 और 12 के बाद एक बड़े वाला 13। तो डियर ये आपका बना 37। 37 यानी करेक्ट आंसर गया हमारा ए। ए विल बी द राइट आंसर यार। चलिए अभी ना हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। डियर ये देखिए यहाँ पर दो पिक्चर आपको दिख रही होंगी। एक तो इंटरनल ये वाला पिक्चर जिसे मैंने ब्लू किया है। जब आप देख रहे हैं कि एक बॉक्स है, पूछ रहा है यहाँ नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होंगे, तो हम कहते हैं 1 2 यानी 3, 1 2 यानी 3, और हम कहते हैं 3 इंटू 3 यानी 9। नंबर ऑफ रेक्टेंगल हो गए 9। अब ये वाला पिक्चर देखिए, जब आप यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 1 2 3, और ऐसे जब इधर से देखोगे तो कॉमन 1 2 3, तो यानी इधर से भी 6 हुआ और इधर से भी 6 हुआ, बट ये कॉमन था तो इसमें से एक माइनस हो जाएगा, यानी 6 + 6, तो ये 12 हुआ, -1 11 हो गया। तो डियर अभी आप क्या करोगे, +11 कर दोगे तो रिजल्ट आपका कितना हो जाएगा? 11 और 9 20। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर रेक्टेंगल्स की तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20। 20 इज द राइट आंसर है, परफेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं हम लोग आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन थोड़े से अच्छे हैं, इनको फोकस जो कि हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होंगे, तो ऊपर वाली पिक्चर को अलग कर लेते हैं। 1 2 3, रिजल्ट हो गया 6। नीचे वाली पिक्चर को अलग कर लेते हैं। 1 2, रिजल्ट हो गया 3। तो 6 + 3 रिजल्ट हो गया आपका 9, यानी 9 हमने ढूंढ लिया। अब इन 9 के बाद अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो डियर एक रेक्टेंगल आपका ये रहा, दूसरा रेक्टेंगल आपका ये रहा, और तीसरा रेक्टेंगल रेड एंड ब्लू दोनों को मिलाकर हो गया। तो 1 2 3, और जैसे 9 + 3 करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा आपका 12। तो यानी इस पिक्चर में नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हमारे हो जाएंगे 12। 12 इज द राइट आंसर हियर। तो अभी अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है अगेन रेक्टेंगल्स कितने होंगे। तो डियर एक चीज देखो, आप ये वाली पिक्चर देखो, 1 2 3, रिजल्ट हो गया 6। 6 के बाद देखिए रेक्टेंगल नंबर 7, रेक्टेंगल नंबर 8, इंडिविजुअल एक एक, 8 के बाद देखिए 9, 9 के बाद देखिए 10, और 10 के बाद देखिए एक ये बड़े वाला। तो यानी टोटल हमारे जो रेक्टेंगल हुए वो हुए 11। 11 यानी करेक्ट आंसर गया हमारा बी, और बी एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अभी किया है बट समझने की जरूरत है। डियर यहाँ कह रहे हैं 1 2 3, रिजल्ट हो जाएगा 6। अब यहाँ कह रहे हैं 1 2 3,
रिजल्ट हो जाएगा 6। तो इसमें एक चीज कॉमन थी ये वाली, तो 6 + 6 हो गया 12 -1 कॉमन वाला। तो रिजल्ट, क्योंकि ये डबल काउंट है रेड में भी और ब्लू में भी, तो रिजल्ट हो गया 11, यानी करेक्ट आंसर गया आपका सी। बढ़ते हैं अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमसे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्वेश्चन है, इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने होंगे। तो डियर 1 2 3 4 5, जब आप सबको ऐड कर दोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो यानी आपका आंसर आपको मिल जाएगा, यहाँ नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हो जाएंगे 15। 1 2 को मिलाकर बनेगा 2 3 को मिलाकर बनेगा 3 4 4 5, फिर 1 2 3 2 3 4 3 4 5, फिर 1 2 3 4 2 4 3 5 एंड 1 2 3 4 5। तो इस तरह से आपको टोटल 15 रेक्टेंगल आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि हम लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पर काउंट कर लिया, अप्रोच कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रेक्टेंगल काउंट करना है यहाँ पर। डियर देखिए, पहले बेसिक पिक्चर बीच की अलग कर दीजिए। जब आप ऐसा कर दोगे तो आप कह रहे हो 1 2 3 4, 4 का मतलब हो गया 10। अब इस 10 के बाद देखिए ये ब्लू वाले में 1 2, तो 3 यहां मिलेंगे, 1 2 और तीसरा यहां मिलेगा, तो 3 3 और 10, तो यानी 10 + 6 कर दीजिए, या एक काम करते हैं अलग लिख लेते हैं, तो 10 + 6 16 हो गया, बट 16 इज नॉट द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि आपने दो रेक्टेंगल छोड़ दिए, एक तो ये वाला रेक्टेंगल और डियर एक ये वाला रेक्टेंगल। तो अभी आपको यहाँ पर +2 और करना था, अगर आप ध्यान से देखते तो ये दो रेक्टेंगल आपको और मिलते। तो फाइनली आपके जो रेक्टेंगल हो जाते वो हो जाते 18 18। 18 इज द राइट आंसर हियर। ये वही पिक्चर है, बस शेप बदल गई है। देखिए 1 2 3 6 हो गया, 1 2 3 अगेन 6 हो गया, 6 + 6 12 -1 जो कॉमन है, तो रिजल्ट आ जाएगा 11। पिक्चर की शेप बदलने से आपका कॉन्सेप्ट नहीं बदल जाएगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं अपन लोग। पूछ रहे हैं रेक्टेंगल कितने होंगे। हम देख रहे हैं 1 2 3 4, 4 का मतलब 10, 1 2 3 4, 4 का मतलब 10, बट एक कॉमन है, तो 10 इधर से मिला और 10 इधर से मिला, 20 -1 रिजल्ट हो गया 19। बच्चा जल्दबाजी में 20 आंसर कह के साइड हो जाता है। कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि गलती कहाँ होती है, राइट। चलो एक काम करते हैं, एक दो क्वेश्चन और बचे, उनको भी जल्दी से देख लेते हैं और खत्म करते हैं फिर। डियर देखिए वही पिक्चर है, बस शेप बदल गई, 1 2 3 4, तो 10 1 2 3 4 अगेन 10, और 1 के बाद 2 3 4 अगेन 10, तो 10 + 10 + 10 तीनों को ऐड करेंगे तो 30 हो गया, बट कॉमन दो थे, एक तो ये वाला 1 कॉमन था और एक ये वाला 4 कॉमन था। 4 इन दो में कॉमन था और 1 इन दो में कॉमन था, तो -2 कर दीजिए, रिजल्ट आ गया 28, यानी नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आर 28 एंड 28 इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहा है हाउ मेनी रेक्टेंगल्स, तो डियर मुझे 1 2 3 4 10 तो यही मिल गए थे और 10 के बाद फिर ये भी थे, तो दैट मीन्स वो ओनली रेक्टेंगल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ओनली रेक्टेंगल। तो डियर जब आप यहाँ पर 10 देख रहे हो तो 10 नहीं होगा, अब इन 10 में से आपको 4 माइनस करना पड़ेगा, 1 2 3 4, तो यानी यहां से रिजल्ट आएगा 6, यानी अब आप स्क्वायर काउंट नहीं कर सकते, तो ये भी काउंट नहीं होगा, 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 बट 1 2 मिलाकर एक हुआ, दो हुए, तीन हुए, फिर चार रेक्टेंगल, पांच रेक्टेंगल और एक ये बड़े वाला 6 रेक्टेंगल, ये 6 रेक्टेंगल ऐसे। अब इस 6 के बाद देखिए रेक्टेंगल नंबर 7, रेक्टेंगल नंबर 8, रेक्टेंगल नंबर 9 और रेक्टेंगल नंबर 10, ये चार और मिल जाएंगे, तो 6 + 4 यानी रिजल्ट गेट 10, और 10 इज द राइट आंसर है। ऐसे ही समझो तभी क्वेश्चन हो पाएंगे। डियर आज का आखिरी क्वेश्चन है रेक्टेंगल का, समझते हैं।
क्या करना है, देखिए पहली रो में 1 2 3 4 10 हो गए। 1 2 3 नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होते हैं 6। 1 2 3 4 नंबर ऑफ रेक्टेंगल हो गए 10। तो 10 + 6 + 10, यहाँ रिजल्ट आया 26। अब इस 26 के बाद आपको 3 रेक्टेंगल और दिखेंगे। पहले 2 रो जोड़ दीजिए, फिर नेक्स्ट 2 रो जोड़ दीजिए, दो दो, एक दो और एक ये बड़े वाला 3, तो यानी +1, तो रिजल्ट हो गया 29। 29 इज द राइट आंसर है। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हो जाएंगे 29। अब आज के लिए तो डियर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड लक।